प्रदेश भाजपा के नेताओं ने सांसद सुनील सोनी के नेतृत्व में सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर डीजीपी अशोक जुनेजा को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिगड़ती कानून व्यवस्था को ठीक करने में डीजीपी पूरी तरह नाकाम है। भाजपा के सांसद संतोष पांडे, विधायक और प्रत्याशी अजय चंद्राकर सोमवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले से मुलाकात की। उन्होंने मोहला मानपुर जिले में भाजपा कार्यकर्ता की टारगेट किलिंग को लेकर शिकायत की। उनके साथ निर्वाचन आयोग संपर्क समिति संयोजक डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा भी थे। इधर इसी मुद्दे को लेकर भाजपा कार्यालय में भाजपा सांसद सुनील सोनी, संतोष पांडे, विधायक और प्रत्याशी अजय चंद्राकर ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की हो रही टारगेट किलिंग को लेकर सरकार को जमकर कोसा। संविदा में बैठे अधिकारियों को हटाने की मांग चुनाव आयोग से की है। अगर इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता तो एक प्रदेश प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जाकर राष्ट्रीय चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। देखिए, अजय चंद्राकर जी, हमारे संतोष पांडे जी, हम लोग सबने शिकायत की है कि जो चुनाव है वो निष्पक्ष होना चाहिए और पुलिस प्रशासन निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। प्रशासन निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। तो निष्पक्ष चुनाव हो तो उसका पूरा ब्यौरा हमने रखा है। मुख्य चुनाव अधिकारी छत्तीसगढ़ के पास में हमारे संतोष पांडे जी, अजय चंद्राकर जी, विजय जी और अमित चिमनानी जी गए थे और गंभीर विषय को लेकर गए थे कि जहां पर मोहला मानपुर में बिरजू जी की हत्या हो जाती है और हत्या के पहले कांग्रेसी प्रमुख कांग्रेस के लोग जो है वो हत्या के लिए प्रेरित करते हैं, उसके खिलाफ भी हमारे संतोष पांडे जी के नेतृत्व में एफआईआर दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने संज्ञान नहीं लिया। और दूसरी तरफ जो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उस हत्या के ऊपर में एक माखौल उड़ा रहे हैं, एक आरोप लगा रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी है कार्रवाई करने की। बिरजू जी के परिवार वालों से पूछे भूपेश बघेल जी कि उनका दर्द क्या है। ये चुनाव के समय ये हत्या हुई है, ये पहली हत्या नहीं है। अगर आप देखेंगे 16 जनवरी 2023 कांकेर के अंदर में बुधराम जी को हत्या कर देते नक्सली लोग। 6 फरवरी के बीजापुर में हमारे मंडल अध्यक्ष नीलकंठ की हत्या होती है। 10 फरवरी के नारायणपुर के अंदर में भारतीय जनता पार्टी जिले का उपाध्यक्ष सागर की हत्या होती है। 11 फरवरी दंतेवाड़ा में उप सरपंच रामाधर की हत्या होती है। 21 जून को जो है हमारे एससी मोर्चा के महामंत्री काका अर्जुन की हत्या होती है और 21 अगस्त को जो है हमारे भाजपा के नेता महेश गोटा की हत्या होती है। 18 अगस्त को जो है वो राम मुनेम की हत्या होती है नक्सलियों के माध्यम से। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं। ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएगा जिसके हाथ में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। उस व्यक्ति से भी बात करने के लिए हम चुनाव आयोग से बात कर रहे हैं कि हमको व्यवस्था दें कि हम उनको अपनी बात कैसे पहुंचाएं। जिम्मेदार अधिकारी जो है वो कार्रवाई नहीं करते, मुख्यमंत्री आरोप लगाते, वो माखौल उड़ाते, तो छत्तीसगढ़ के अंदर पुलिस प्रशासन ठप है और जो अपराधी बेखौफ सड़कों पर घूम रहे हैं उसके ऊपर लगाम लगना चाहिए। इस बात को लेकर आज हमने बहुत गंभीरता के साथ में हमने चुनाव प्रभारी जी से हमने निवेदन किया है और तत्काल इनके ऊपर में कार्रवाई हो, बदला जाए। जो संविदा में बैठे हुए लोग हैं, जो उपकृत लोग हैं, वो लगातार चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं। हमने सारी जानकारी आज दिया है। एक सभा हुई और जिसमें सुरजू टेकाम नामक व्यक्ति जो है वो धमकी के साथ ये कहता है जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ता आए उनको काट दो, उनको मार दो। इस सभा में उनको बोलते समय वहाँ के विधायक इंदर शाह मंडावी उपस्थित थे, जो कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में विधायक हैं। पूरी उनकी पार्टी उपस्थिति थी, यानी उनकी सहमति है। और उन्होंने सुरजू टेकाम ने बोलते हुए कहा कि मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था
यानी बार बार मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर के, तो थोड़ा सा बताएंगे कि मुख्यमंत्री जी से उस धमकी देने वाले सरजू टेकाम जी का रिश्ता क्या कहलाता है। दूसरा, अभी दुर्गा जलाने पर दुर्गा के स्टेचू को उखाड़ करके सरखेड़ा से और जब ले जाकर के जलाया गया तो उस समय बिरजू नेताम ने उसका प्रतिरोध किया, और प्रतिरोध जब किया तो उस समय भी उनको धमकी दी गई। षष्ठवी का दिन था जब उनकी हत्या हुई। आप ये कह सकते हैं कि एफआईआर उनके विरोध में कराया गया, 2 नाम उन्होंने बताए कि ये इन्होंने मुझे धमकी दी है और इनके सह पर ये दुर्गा की मूर्ति जलाई गई है। आज फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। यदि कोई सामान्य सा कार्यकर्ता हमारा डोंगरगढ़ का, तो उसको 1.5 महीने तक जेल में अंदर करते हैं इसलिए कि आप मोबाइल में ये वायरल कर दिए छोटी सी संदेश को। और जो सबके पास, मेरे पास अभी है, आपके सामने मैं दिखा सकता हूँ कि उनका पूरा वीडियो है जिसमें वह कह रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दो। आज तक उसको पकड़ा नहीं गया। कुल मिलाकर के चुनाव के समय में भयाक्रांत करके कि भाजपा के पक्ष में जो पूरे बस्तर में और पूरे राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में जो मतदान होने वाली है, जो एक परिवर्तन की लहर चल रही है, इसको कैसे रोका जाए, ये भय दिखा करके सरकार रोकना चाहती है। ये सुपारी किलिंग है, ये टारगेट किलिंग है। आज आपके माध्यम से जनता तक ये सारी बातें जाए। माननीय सांसद द्वय की बात सिलसिलेवार सुने। आप लोगों को भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। बिरजू नेताम कि अभी जो हत्या हुई बिरजू तारम की, उससे 1 हफ्ते पहले कुरुद में चंद्रशेखर गिरी की हत्या हुई। बीजेपी के एक मंडल के वो सहप्रभारी थे, बूथ के पालक थे। 2 महीने पहले मैंने एसपी से स्वयं बात की थी कि उसके ऊपर और हमला हुआ था, इसकी हत्या हो सकती है। आप जाके देख सकते हो, उसकी पत्नी को भी मारा गया। उसको पुलिस ये बताने में जुटी कि पारिवारिक विवाद है, पारिवारिक विवाद भी हो तो सूचना होने के बाद भी हत्या हुई, और वो पहले की सूचना थी, उसमें क्या कार्रवाई की। सवाल इस बात का है कि इस प्रदेश में लगातार जितना माननीय सुनील जी ने और माननीय संतोष जी ने गिनाया कि सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों बढ़ी, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है पुलिस की कार्यप्रणाली पर। और सीधे तौर पे पुलिस संवैधानिक व्यवस्था के तहत कर्तव्य निभा नहीं रही। चूंकि सारे उपकृत लोग प्रशासन में बैठे हैं, भूपेश बघेल जी ने जो प्रशासन का सिस्टम खड़ा किया कि अयोग्य लोगों को योग्य बना के प्रशासन चला रहे हैं, उसका परिणाम छत्तीसगढ़ की जनता और ये चुनाव भुगत रही, चाहे उसमें डीजीपी शामिल हो। अब आप बताइए, दारू विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी हैं, वही एमडी हैं, वही विभाग अध्यक्ष हैं, आप किसके पास किसकी शिकायत करेंगे? उड़न दस्ता एक ही आदमी चला रहा है, किसकी शिकायत करोगे आप? प्रशासन में कितने लोग हैं संविदा में, कितनी जगह, और प्रशासन इस अराजकता को आगे बढ़ा रही है। चूंकि वो मानसिक लड़ाई भूपेश बघेल जी हार चुके हैं, तो वो एक सशस्त्र क्रांति जो होती है ना, माओवाद की तरह बंदूक से सत्ता निकलती है, उस तरह से वो भाजपा के लोगों की टारगेट किलिंग की हत्या पर यहाँ के पुलिस के सहयोग से भाजपा से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। भाजपा ने हत्या कराई है बोलते हैं ना भूपेश बघेल जी, तो उसी में जांच कर लेना खुले तौर पे, लेकिन समय तो बताए पुलिस कब क्या कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात यह है, अराजकता की स्थिति यह है कि पुलिस कप्तान या डीजीपी उस लेवल के अधिकारी, माननीय निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो हैं, उनकी भी बात सुनने को तैयार नहीं है। निर्वाचन आयोग को एक व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए
जिसकी मांग हमने की है कि यदि कहीं पर कोई घटना घटती तो हम किसको बताएं? यहां सुनने वाला कौन है? कार्रवाई करने वाला कौन है? या बता दें 4 गुंडों की लिस्ट पुलिस वाले जारी कर दें, गुंडों की लिस्ट, भाई कोई कार्रवाई होती है तो इनको आप बताएं यही लोग प्रशासन चला रहे हैं करके। अराजकता गुंडे लोग ही कर सकते हैं, निगरानी शुदा लोग ही कर सकते हैं, तो प्रशासन क्या निगरानी शुदा और गुंडे लोग चला रहे हैं? पुलिस बैरक के अंदर है। यह अराजक स्थिति बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि कार्रवाई नहीं होगी तो हम दिल्ली कूच करेंगे। हम माननीय प्रधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त से भी इस विषय में बात करेंगे। हमारे अजय जी और हमारे माननीय सांसद जी लोगों ने जितनी शिकायतें की हैं, हम तो समय पर उसमें कार्रवाई चाहते हैं, और यदि वो गलत है उसको पंजीबद्ध कर दिया गया, यह हमको अवगत कराएं। कांग्रेस के तय और निश्चित पराजय के कारण यह सुपारी किलिंग हो रही है, जिसमें पुलिस का सहयोग है। सबकी मांग कर चुके हैं। माननीय सांसद जी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आयुक्त के बैठक में इस विषय को उठाया। शराब के एक ही आदमी है, आज नाम नहीं लूंगा मैं, आप जानते हैं आयुक्त कौन है, स्पेशल सेक्रेटरी कौन है, बेवरेज कारपोरेशन के एमडी कौन है। नाम लेने से ही जाहिर होगा, नाम लेना आप सुनना चाहेंगे तो वो भी ले दूंगा। तो आप किसकी शिकायत किसके पास करेंगे और कार्रवाई कौन करेगा? उसको उपकृत करके स्पेशल सेक्रेटरी बना के, यहाँ सेक्रेटरी लेवल के बहुत सारे लोग हैं, उसको इसलिए रखा गया है कि खाओ और खिलाओ, करो और करवाओ। भाजपा कार्यकर्ताओं की जो टारगेट किलिंग की जा रही है, किस तरह सुरक्षा की मांग कर, किस तरह की सुरक्षा की मांग कर? ये तो टारगेट किलिंग है, वो कांग्रेस के संरक्षण में हो रही, और आसन्न पराजय जो है उनसे मानसिक विचलन जो हुआ है उसको पुलिस के प्रभारी अधिकारी, पुलिस राज्य के जो संविदा में नियुक्त किए गए हैं उनका, और नियम विरुद्ध जो पदों में हो उनका, उनको सहयोग प्राप्त है कांग्रेस को। कितने संविदा अधिकारियों के खिलाफ शिकायत किया? जितने संविदा में है सबको हमने चुनाव आयोग की लिस्ट दे दी है, ईडी वालों की लिस्ट दे दी है, और जो नियम विरुद्ध पद पर बैठे हैं उनकी भी लिस्ट दे दी है। ओके, थैंक यू। माननीय अजय जी और सांसद सुनील जी, मैं चिमनानी जी और विजय जी गए थे, और जिस प्रकार से जो टारगेट किलिंग हुई है मानपुर मोहल्ला में, इसके पहले भी जो बस्तर में जो हत्याएं हुई है, ये सीधा मैं ये कहूँ कि ये सुपारी किलिंग है, और इस क्षेत्र में भय पैदा करके परिणाम को परिवर्तन करने की ये कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये असफल होंगे। भारतीय जनता पार्टी इस समय बस्तर में, राजनांदगांव में और भारी संख्या में हम सीटें प्राप्त कर रहे हैं, तो उसी को ये विचलित करने की उनकी असफल कोशिश है। ये अपने संविदा अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि इसमें संरक्षण दे रहे हैं ऐसा करके गुंडों मवालियों को, तो आप इसको हटाने के लिए कितने लोगों की सूची बना के अपने दिए हैं? हमारी जो टीम है, ऐसे बहुत से अधिकारी हैं, उसमें फॉरेस्ट के भी हैं, पुलिस के भी हैं, रेवेन्यू के भी हैं। ऐसे अधिकारी जो एक प्रकार से, कई लोग तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बिल्ला भर नहीं लगाए हैं, बाकी कार्यकर्ता जैसे काम कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, संविधान की शपथ लेकर के जो इस प्रकार से असंवैधानिक काम कर रहे हैं, उनकी हमने सूची दी है, और हम चाहते हैं कि उसमें इलेक्शन कमीशन परिवर्तन करे और जो घटना हुई है उसकी जांच कराए, अपराधियों को जेल में डाले। यही डिमांड है। भय मुक्त चुनाव छत्तीसगढ़ में हो, यही हम चाहते हैं। प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस